हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी में आपसे चौपाई, छंद, दोहा, सोरठा आपसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इसको बहुत ही कम समय में क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चौपाई आपको दिखाने वाला हूँ। चौपाई, ठीक है। हाँ सर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चौपाई। चौपाई के लक्षण, किसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपसे परिभाषा पूछता है, साथ में इसका एग्जाम्पल भी पूछता है। मैं आपको वो भी कराऊंगा। तो देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। आपको याद कर लेना है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल विशेष रूप से आपसे पूछा जाएगा और उदाहरण आपको याद कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने आपके लिए लिखा है, आप आसानी से इसको याद कर लोगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। या आपको ये याद कर लेना है, या फिर आपको मैंने यहाँ पर अथवा में 1-2 दिए हैं मैंने आपको, चाहे उसको पढ़ लीजिए चाहे इसको। एग्जाम्पल आपको लिख के आना है। अगर आप पर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है, अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा तो सिर्फ वो आपको 1 ही नंबर देगा। मेरा आपसे कहना है, तो आप डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल जरूर लिख के आए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। ओके, हर ही कृपा निधि फज्जन पीरा। ओके, आपको ये याद कर लेना है। अगर बात करें मात्रा गिनने की, मात्रा गिनने की आपसे पूछता नहीं है, अगर पूछे फिर भी तो आपको क्या करना है। देखो, जो सिंपल एक एक वर्ड होता है, फिर ज है तो ज की 1 मात्रा होगी, ब की 1 हो गई, उसी प्रकार से ज की 1, ब की 1, ठीक है। हो, इसमें छोटे ओ की, बड़े ओ की 2-2 मात्राएं होती है, ठीक है। तो हो की 2 मात्रा होगी। इस तरह से होगा सिंबल तो 2 मात्राएं होंगी। अगर इस तरह से होगा, अगर सिंबल इस तरह से बना हुआ तो हमारा 1 मात्रा होगी, ठीक है। और इस तरह से 2 मात्राएं हैं, ठीक है। हाँ सब, तो ये आपको देख लेना है। हा की 2 होगी, बड़े आ से 2 बनती है। नी की बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटा हो, बड़ो। ओके, ये शब्द इनके डबल मात्राएं होती है, आपको ध्यान देना है। सब में देख लेना है। बड़ी की 2 मात्राएं हैं यहाँ पे, छोटी की 1 ही मात्रा दिखाई दे रही है आपको, छोटे ओ की भी 1 मात्रा है। ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इस तरह से आधा वर्ड आता है स्य, तो इसकी 2 मात्रा होंगी, ठीक है, ध्यान देना है। हाँ सर। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं दोहा की डेफिनेशन की, ठीक है। दोहा पढ़ते हैं। तो दोहा पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। ओके, सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। आपको ध्यान देना है, आपको याद कर लेनी डेफिनेशन, ठीक है। एकदम करेक्ट डेफिनेशन है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिए आप, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ये आपको पढ़ लेनी, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपके लिए ज़्यादा कठिन लिखी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सोटा की। ये भी एक डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, इसको भी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ मैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। यह द्वय का उल्टा होता है। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले, प्रथम व तृतीय चरण के अंत में लघु गुरु होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी जरूरी है, तो वो भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। बदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु निरूप हरे, महामोहतम मुंज, जासु बचन रवि कर निकर। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है। ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। सिंपल ही आपके लिए, ठीक है। अंत में यानी आदि में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़कर कुंडलीय छंद बनता है। क्या बनता है? कुंडलीय छंद बनता है, ठीक है। हाँ सो आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत होता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण बनता है। ये आपको याद कर लेनी डेफिनेशन, अगर आप वास्तव में पेपर को फोड़ना चाहते हैं, अपना टॉप बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। इसके पूरे चरण में 24 मात्रा होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चरण है, तो एक चरण में 24 मात्रा होती हैं। जैसे 1 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 23 24, इस पूरे में 24 मात्रा है, ठीक है।
इस वाले सिंबल को 2 गिनती है, इसको 1 गिनती है, आपको पूरे गिन लेनी है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 24 मात्रा पूरी बैठेंगी, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। रहिए लटपटकार दिन बरू धमय में सोए, छाना बाकी बैठिए जो तरपत्रो होए। जो तरपत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले बयार टूट वा जर वा जाए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह गिरधर की सॉरी नीचे आते हैं। कह गिरधर कवि राय ध्व मोटे को कहिए, पाता सब झर जाए तो छाया में रहिए। ओके, ये आपको पढ़ लेना है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास आते रहेंगे। धन्यवाद।